महिला खिड़की के अंदर पैसे छुपा रही थी। अचानक उसे बॉस की आवाज सुनाई दी। वह डर गई और जल्दी जल्दी खिड़की को ऊपर खींचने लगी, लेकिन खिड़की ऊपर के डंडे में फंस गई थी। कितनी भी कोशिश करने पर वह ऊपर नहीं जा रही थी। उसने पहले अपने पैरों से बॉस की तिजोरी का दरवाजा बंद किया, फिर जोर लगाकर खिड़की को ऊपर खींचा। उसी वक्त बॉस अंदर आ गया। महिला ने यह देखा तो जल्दी से मुड़कर सामान्य बनने की कोशिश की और अजीब सी मुस्कान दी। बॉस उसके पास आया और सख्त लहजे में बोला, दीवार की तरफ मुड़ जाओ वरना तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। महिला चुपचाप मुड़ गई। फिर बॉस ने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि अब तू मुड़ जा। बॉडीगार्ड ने आदेश मानते हुए बाएं मुड़ते ही अपनी बड़ी सी पीठ बॉस की तरफ कर दी। बॉस ने अब अपनी तिजोरी का पासवर्ड डालना शुरू किया। वह चोरी चोरी देख रहा था कि कोई उसे झांक तो नहीं रहा। तिजोरी खुलते ही उसने देखा अंदर कुछ भी नहीं था। यह देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने महिला से पूछा, पैसे कहाँ गए? महिला ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रही। बॉस ने उसे सख्ती से कहा, सोचकर जवाब दो। महिला मजबूर होकर बस डर से खामोश रही। तब बॉस ने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि इसकी तलाशी लो। बॉडीगार्ड धीरे धीरे उसके पास गया और उसके शरीर की ऊपर से नीचे तक तलाशी लेने लगा। जब वह उसकी जेब तक पहुंचा तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल गया। वह तुरंत हटा और बॉस से बोला, सर कुछ नहीं मिला। फिर उसने महिला को छोड़ दिया और साइड में जाकर अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बॉस ने महिला का हैंडबैग उठाया और उसका चेहरा देखकर अंदर का सब सामान बाहर गिरा दिया, पर वहां भी पैसे नहीं थे। अब बॉस गुस्से में टेबल पर रखे फोन से फोन किया। उसने अपनी सिक्योरिटी को कहा कि सर्विलांस फुटेज निकालो। फिर बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि पर्दे नीचे करो। बॉस महिला के पास आया, अपना कोट उतारा और महिला डर से अपने हाथ रगड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। इस बीच बॉडीगार्ड भी पैसे छिपाने की जगह के सामने वाली खिड़की तक आ गया। लड़की इतना डर गई कि उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। बॉडीगार्ड ने बॉस से कहा, सर खिड़की अटक गई है। ये सुनकर महिला ने राहत की सांस ली। बॉस खुद खिड़की की तरफ मुड़ा, लेकिन पर्दे अटक गए थे। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड निगरानी वाले वीडियो के साथ अंदर आया। बॉस को अपना काम छोड़कर उसे अंदर बुलाया और उसने नोटबुक अपने हाथ में ले ली। महिला चिंतित नजरों से खिड़की की तरफ देख रही थी। तभी गलती से महिला लड़खड़ा गई और खिड़की पर गिर गई। इत्तेफाक से उसी वक्त पैसों की एक गड्डी नीचे गिर गई। महिला ने झट से वो गड्डी उठाई और अपने पीछे छिपा लिया। तभी बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, पर बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, कुछ मत बोलो। इसके बाद बॉस ने फिर से कंप्यूटर पर निगरानी वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो में दिख रहा था कि बॉडीगार्ड ऑफिस से गोल्फ बॉल वाला बैग लेकर निकल रहा है। उसी वक्त महिला धीरे धीरे उसके पास आ गई। जब सबका ध्यान कहीं और था, महिला ने चोरी छिपे वो पैसे उसी गोल्फ बॉल बैग में रख दिए। फिर उसने कहा, इतना बड़ा बैग है, हो सकता है पैसे इसी में हो। बॉस को यकीन नहीं हुआ। महिला ने मासूमियत से कहा, शायद मैंने ही गलती की हो। इतने बड़े बैग में चीजें छिपाना तो आम बात है। बॉस ने कहा, ठीक है, मैं बॉडीगार्ड से पूछता हूँ। महिला, जो पहले नीचे देख रही थी, अब ऊपर देखती है। उसकी नजरें बॉडीगार्ड से मिलती हैं, लेकिन उसके सख्त और डरावने चेहरे से वह फिर से डर जाती है। बॉस ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि पैसे उसी बैग में हैं? महिला थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाकर हाँ कहा। उसके इस जवाब ने बॉडीगार्ड को भी चौंका दिया। बॉस अब खुद अपनी जगह से उठा और बैग की ओर बढ़ गया। उसने बैग में हाथ डाला और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने बैग से पैसे निकाले और गुस्से में बॉडीगार्ड से पूछा, ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? बॉडीगार्ड ने जल्दी से कहा, नहीं सर, ये मेरा नहीं है। लेकिन बॉस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसने कहा, कुर्सी पर बैठो। बॉडीगार्ड मजबूरी में कुर्सी पर बैठ गया। फिर बॉस ने महिला से कहा, ये मामला अब तुम्हारा नहीं है, तुम जाओ। महिला ने सिर हिलाया और पीछे हटने लगी। जब वह जाने लगी तो उसने खिड़की की डोरी को पकड़ा और जोर से खींचा। पूरा पर्दा नीचे गिर गया। उसी वक्त बॉस ने भी उसकी तरफ देखा और एक पल को सब कुछ थम सा गया। औरत जल्दी से उस खिड़की को जिसमें पैसे छिपाए थे उठा लेती है। सबके सामने एक हाथ में पर्दा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपना हैंडबैग जल्दी जल्दी ठीक करती है। फिर वह अपने हाथ में रखे 1 मिलियन कैश को कसकर पकड़ती है और बड़े स्टाइल में ऑफिस से बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर आजादी और जीत की खुशी साफ झलकती है। घर पहुंचते ही वह खिड़की को दीवार पर टिका देती है। फिर हेडफोन उठाती है और बैग नीचे रख देती है। जैसे ही वह लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है, अचानक ठिठक जाती है। वहां उसके बॉस और बॉडीगार्ड सोफे पर बैठे हुए हैं। बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, पैसे ले आओ। महिला कुछ नहीं बोलती। बॉस धीरे धीरे उठकर उसके पास आता है, चेहरे पर नकली मुस्कान लिए। पूछता है, ऐसा क्यों किया तुमने? फिर अचानक उसकी नजर एक फोटो पर जाती है। वह पास की शेल्फ पर रखी एक पुरानी फोटो उठाता है और महिला के सामने लाकर पूछता है, क्या तुम टांग नाडे की बेटी हो? बॉडीगार्ड भी अब पास आ जाता है। बॉस के चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। अब उसे समझाता है कि यह लड़की उसका पैसा क्यों ले गई। असल में कई साल पहले बॉस ने उसके पिता के साथ बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह बुरी तरह फेल हो गया। उस असफलता के बाद उसका पिता सबकी नजरों में बदनाम हो गया था। अब जब बॉस ने सच जान लिया तो वह ठंडी आवाज में कहता है, अब जब मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया है तो पैसे वापस दे दो, वरना। फिर वह बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि खिड़की खोलो। वह महिला की तकलीफ का मजा लेना चाहता है, लेकिन जब बॉडीगार्ड खिड़की खोलता है तो अंदर कुछ ऐसा होता है कि बॉस हैरान रह जाता है। वह पूछता है, ये क्या है? महिला बिना डरे जवाब देती है, ये सब सबूत हैं जो मेरे पिता पर लगाए गए झूठे आरोपों को मिटा देंगे। बॉस हैरान रह जाता है। वह फाइलों को ध्यान से देखता है। महिला आगे कहती है, इन सबूतों से मेरे पिता निर्दोष साबित हो जाएंगे।
बॉस अचानक जोर से हंस पड़ता है, तुम बहुत भोली हो। फिर वह बॉडीगार्ड को देखता है और कहता है, जाओ इसे पकड़ लो। लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है, वह अचानक बॉस को पकड़ लेता है। महिला दंग रह जाती है। उसी वक्त बॉडीगार्ड अपनी असली पहचान बताता है, मैं असल में एफबीआई का अंडरकवर एजेंट हूँ। टांग नाडे केस की जांच में था। तभी 2 और एफबीआई एजेंट कमरे में घुसते हैं। बॉस को जबरदस्ती पकड़कर ले जाया जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता हुआ चला जाता है। बॉडीगार्ड महिला की तरफ मुड़कर कहता है, अब सच सामने आ चुका है। तुम्हारे पिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। महिला की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वह सुकून में है। जब एजेंट जाने लगता है तो एकदम रुककर पूछता है, वैसे वो सारे पैसे कहाँ गए? महिला मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब देती है, वो वहीं गए जहां उन्हें जाना चाहिए था। एजेंट मुस्कुराता है, सिर हिलाता है और कहता है, उम्मीद है तुम्हारा भविष्य अब बेहतर होगा। कहानी यही खत्म होती है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उस महिला को उसका हक और सुकून दोनों मिल जाते हैं।